शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। कट्टरपंथी अल्पसंख्यक हिंदुओं पर टारगेट अटैक कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं ताकि वो बांग्लादेश छोड़कर भाग जाएं। कट्टरपंथियों की इन धमकियों और हमलों के खिलाफ हिंदुओं का पूरा गुस्सा फूट पड़ा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोग हिंसा के खिलाफ सड़क पर हल्ला बोल रहे हैं। ढाका समेत बांग्लादेश के कई जिलों में हिंदू समाज के लोग हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और सेना से अपनी ओर अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, अपने लिए संरक्षण की मांग कर रहे हैं। हिंदुओं ने यह साफ कर दिया है कि इस बार वो डरेंगे नहीं, बल्कि कट्टरपंथियों का मुंहतोड़ जवाब देंगे, उनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले लेती, तब तक वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। अब से थोड़ी देर के बाद ही ढाका के शाहबाग स्क्वायर पर हिंदू समुदाय की तरफ से बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। सैकड़ों हिंदू शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा होकर अपने ऊपर हो रही हिंसा के खिलाफ हल्ला बोलने वाले हैं। कल रात ढाका के शहीद मीनार पर भी हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया था। शाहबाग चौराहे पर हिंदू छात्र जुटना शुरू हो गए हैं। इंडिया टीवी संवाददाता शोएब रजा भी इस वक्त ढाका के शाहबाग स्क्वायर पर ही मौजूद हैं। वहां के क्या हाल हैं, आप सीधा शोएब रजा की इस रिपोर्ट में ही देखिए। ढाका की सड़क पर इस वक्त हिंदू समुदाय एकत्रित हो चुका है। ये हिंदू समुदाय आज एक साथ खड़ा है क्योंकि लगातार शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद, उनके इस्तीफे के बाद से जो लड़ाई, जो जंग आरक्षण के खिलाफ थी, वो अचानक से हिंदू हिंसा में तब्दील हो गई। हिंदुओं के खिलाफ हिंसक मामले सामने आने लगे। बांग्लादेश के कई हिस्सों से तस्वीरें आम है जहां पर मंदिरों पर हमले किए गए और हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। इसके विरोध में लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है ढाका समेत कई शहरों में। ढाका में इस वक्त हम मौजूद है और शाहबाग ये इलाका है जहां पर बहुत बड़ी तादाद में हिंदू समुदाय के लोग जुटे हैं। इसके साथ साथ खालिदा जिया की पार्टी के लोग भी यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे जो और लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा की जाए और उनके मंदिरों की भी सुरक्षा हो। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप थोड़ा आगे आइए, ये बताएं कि यहाँ हजारों लोग आए हैं आज। किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह के हालात बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू अल्पसंख्यकों के आज? ढाका के बाहर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये सब कौन कर रहा है वो हम लोग को नहीं पता। Each and every time when the last government goes from वो क्या कहते हैं, उसके पोजीशन से जब वो निकल जाता है तभी हम लोग के ऊपर ये सब होता है। ये सब क्यों होता है हम लोग को नहीं पता। आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कई दिनों से। आज खालिदा जिया की पार्टी के लोग भी आपके साथ आए हैं। आप लोगों ने बुलाया था, कैसे क्यों आए हैं लोग? We want peace, that's why they came. इसलिए यहाँ पर शांति तस्वीरें आपको दिखा दूं कि कितनी बड़ी तादाद में, ये तस्वीरें देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आई हैं और तमाम जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के हिंदू जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हैं और यहाँ जो भी लोग भाषण दे रहे हैं बांग्ला में, वो इसी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ सुरक्षित रहेंगे, आपको यहाँ किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, माइनॉरिटी को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ये बातें इन नेताओं की तरफ से यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि देश के यानी कि बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से ये भी खबरें आम रही है, चाहे वो मीरपुर हो, फैनी हो या दूसरे जो इलाके हैं पश्चिम बंगाल से लगते हुए जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर के खिलाफ हिंसा हुई है। इसीलिए ढाका में इस तरह के जो प्रदर्शन है वो हो रहे हैं। बांग्लादेश में फैली अनार्की के बीच में वहां के सेना प्रमुख वकार उजमा अंतरिम सरकार के चीफ डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। बांग्लादेश के हालात को लेकर दोनों के बीच में काफी देर तक मीटिंग चलती रही। दरअसल जिस तरह से शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ पूरे बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहा है। हिंदुओं के इस आंदोलन ने अब तक एक क्रांति का रूप ले लिया है।
बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोग अपने घर बार को छोड़कर सड़क पर अपनों की हिफाजत की मांग कर रहे हैं, अपनों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश के खुलना जिले की है। खुलना जिले के शिवबारी इलाके में सैकड़ों की तादाद में हिंदुओं ने हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बांग्लादेश के गोपालगंज में भी दिखाई दी। गोपालगंज में हिंदुओं ने ढाल लेकर प्रोटेस्ट मार्च किया। उनके एक हाथ में बांग्लादेश का झंडा था, दूसरे हाथ में डंडा था। सामने ढाल लेकर ये बांग्लादेशी हिंदू चल रहे थे। इन प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर युवा चेहरे दिखाई देंगे जो बांग्लादेश में अपनी सुरक्षा और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जागो हिंदू जागो और जय श्री राम के नारे आपको सुनाई देंगे। बांग्लादेश के हिंदुओं ने हमेशा अपनी राष्ट्रभक्ति साबित की है। बांग्लादेश के सुनामगंज जिले में जो हिंदू आज सड़क पर हैं, जो लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके पूर्वजों ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। 1971 में ये मुक्ति वाहिनी का साथ दिया था। बांग्लादेश की आजादी के नायक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना को उनका अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता था और यही वजह है कि कट्टरपंथी आज शेख हसीना के जाने के बाद उन्हें टारगेट कर रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है, नफरत फैला रहा है। इसे पीछे से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की फंडिंग भी मिल रही है। हिंसा और लूटपाट से परेशान हिंदू आज हिंदू जागो का नारा लगाने के लिए मजबूर है, क्योंकि इस प्रदर्शन के अलावा इनके पास और कोई विकल्प भी नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं का गुस्सा किस कदर फूट पड़ा, इसका अंदाजा आप मदारीपुर की तस्वीरों के साथ लगाइए। सैकड़ों की तादाद में हिंदू समाज के लोग उनके घरों और उनके मंदिरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये संख्या बहुत बड़ी है, क्योंकि लगातार हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हुई, जिसमें उनके घर, उनके मंदिर, महिलाएं, बाकायदा युवकों को टॉर्चर किया गया, उसके बाद हिंदू जागो के नारे लगा रहे हैं, हिंदुओं के एकजुट होने की बात कर रहे हैं और इस तरीके के जमात के दंगाइयों के खिलाफ भी अपनी सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। बांग्लादेश के जिस जिले में हिंदू हैं, उन्हें हर जिले में विरोध प्रदर्शन की चिंगारी उन जिलों में पहुंच गई है। बांग्लादेश की कुल 17 करोड़ आबादी में से 1 करोड़ 35 लाख हिंदू हैं। इनमें ढाका, खुलना, चटगांव, रंगपुर में 20-20 लाख हिंदू आबादी है। वहीं सिलहट में 13 लाख, राजशाही में 10 लाख, बारिसल में 7 लाख और मिमीसिंह में 4 लाख हिंदू आबादी है। इन सभी जिलों में हिंदू बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। आइए अब आपको एक रंगपुर की तस्वीर भी दिखाती हूं, जहां करीब 20 लाख हिंदू आबादी है। यहां बड़ी तादाद में हिंदू समाज के लोगों ने सड़क पर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया। चटगांव की तस्वीरें भी इससे अलग नहीं हैं। चटगांव में विरोध रैली के दौरान कुछ लोगों ने हिंदू अल्पसंख्यकों पर गर्म पानी फेंका। प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ साथ कट्टरपंथियों ने कैसे गाली गलौज की, वो तस्वीरें भी आपके सामने। हिंदुओं की इस एकजुटता से कट्टरपंथी घबराए हुए हैं। ये तस्वीरें लालमोहरहाट जिले की है, जहां पर हिंदुओं के प्रदर्शन पर कट्टरपंथियों ने अटैक कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर पथराव किया गया और इस पथराव में कई हिंदू घायल हो गए हैं। लालमोहरहाट जिले में पथराव हुआ और पथराव के दौरान घायल हुए युवकों की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। कट्टरपंथियों ने इन पर बुरी तरह से हमला किया था।
इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाए, किसी के सिर में चोट आई है, किसी के हाथ में चोट आई है। ये कट्टरपंथी लगातार जमात इस्लामी इसके इशारे पर काम कर रहे हैं और इन्हें पाकिस्तान की ISI की फंडिंग भी हासिल है। वरना जो मसला खड़ा हुआ था आरक्षण खत्म करने को लेकर, ये हिंदू हिंसा के लिए कैसे तब्दील होता। जमाती कट्टरपंथी हिंदुओं को रोकने की, उन्हें डराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि या तो वो जगह छोड़ दे या वो धर्म परिवर्तन कर ले, लेकिन इस बार बांग्लादेशी हिंदू अड़े हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक कि वो पीछे नहीं हटेंगे। बांग्लादेश का हिंदू समाज वहां की सरकार से अपने घरों और बिजनेस की सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। उनकी मांग है कि उन पर जो अत्याचार कर रहे हैं उन्हें सजा दी जाए, हिंदुओं को हुए नुकसान का मुआवजा मिले, मंदिरों की सुरक्षा का इंतजाम हो, जो हिंदू घर छोड़ चुके हैं उनकी वापसी कराई जाए। और इन्हीं मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने इस डिमांड के साथ हिंदू पूरे बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें फरीदपुर जिले से भी आई है, जहां सैकड़ों की तादाद में हिंदुओं ने हल्ला बोला है। आइए अब आपको बोगरा जिले की भी तस्वीर दिखाती हूँ। हर तरफ सड़क पर हिंदू समुदाय के लोग जुटे हुए हैं। हिंसा और लूटपाट की वजह से ये लोग आज आ चुके हैं, अपनी सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन शायद सरकार और वहां की पुलिस और प्रशासन इन हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि हिंदुओं के पास प्रदर्शन के अलावा और कोई जरिया नहीं है। बांग्लादेश हिंसा में अब तक 560 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 5 अगस्त के बाद से 232 लोग मारे गए हैं। इनमें हिंदू भी शामिल हैं। हिंसा में 52 जिलों में जो घटनाएं हुई हैं, 63,000 से ज्यादा गांवों पर अटैक हुआ है। 205 से ज्यादा हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से ज्यादातर घटनाएं हिंदुओं को निशाना बनकर की गई हैं। बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब जाहिर है ऐसे में वहां के हिंदुओं के पास सिवाय सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने के और क्या रास्ता है। और वही इस वक्त आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सरकार की ओर से ना अभी तक इनसे कोई बातचीत की गई है, ना कोई मशवरा लिया गया है, ना कोई समझाइश हुई है। बांग्लादेश में दंगाइयों ने जब सड़कों पर कोहराम मचाया तो बेकसूर घरों को निशाना बनाया गया। एक तस्वीर आई है ढाका के आवामी लीग के स्टेट ऑफिस से, जहां पर कई कारोबारियों के घरों को आग लगा दी गई और सामान लूट लिया गया। हमारे संवाददाता शुएब रजा एक ऐसे ही कारोबारी के घर पहुंचे जिनके घर को दंगाइयों की भीड़ ने पहले लूटा और फिर आग लगा दी। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, लेकिन यही सच्चाई भी बयां कर रही है। सड़कों पर कोहराम मचा हुआ था, बेकसूर इस प्रदर्शन की जद में आ रहे थे। शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद चुन चुन कर उन संपत्तियों को निशाना बनाया गया जिसका किसी भी तरह से शेख हसीना या उनके परिवार से ताल्लुक रहा है। ये स्टेट ऑफिस है, उसको भी निशाना बनाया गया, पूरी तरह से जला दिया गया। हर तरफ से जो तबाही है, जो राख के निशान है, वो इस ऑफिस में भी नजर आ रहे हैं। अवामी लीग का ये भी ऑफिस था, जो स्टेट ऑफिस था। इसके साथ साथ देखिए, जब भीड़ अराजकता पर आती है तो वो सिर्फ एक जगह उसका टारगेट नहीं होता, बल्कि संपत्तियों को लूटा जाता है। और इसी की जो उसका एग्जाम्पल है वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इस ऑफिस के पास ही एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये एक कारोबारी का घर, जो ये धन मोंडी ढाका 1209 बाकायदा ये लिखा भी हुआ है, हाउस नंबर 51। इसको भी पूरी तरह से लूट लिया गया। कारोबारी का घर था। क्या हालात इस घर के है, अच्छी खासी जो कोठी है हमें दिखाई दे रही है। इसके अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं और लोगों से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि बराबर में तो ऑफिस था, मान लिया वहां गुस्सा था अवामी लीग के खिलाफ के तोड़फोड़ की गई, लेकिन इस पूरे घर का देखिए सामान को किस तरह से जला दिया गया और पूरी तरह से तोड़फोड़ की गई। और ये हालात अब यहाँ है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसको भी पूरी तरह से यहाँ पर जलाया गया है। जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो भी हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल ये किस तरह के हालात यहाँ पर बने हैं। इस प्रॉपर्टी का किसी तरह से कोई ताल्लुक हो अवामी लीग से, कुछ था क्या? नो,
कोई ताल्लुक नहीं था। बिकॉज ऑफ वो भी अलग है और ये भी अलग है। तो हमारा जो घर आप लोग देखा है, ये तो आज तो 7 दिन गुजर गया। ये 5 अगस्त का कहानी था। उसका जो वीडियो है वो मेरे पास है, वो भी मैं आप लोग को दे दूं उस दिन कैसा था। तो हार्डली रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये लोग आ गया अंदर। ये आपका जो घर है ये जो अवामी लीग है उसके ऑफिस से लगा हुआ है। लगा हुआ घर है। तो जितनी भी मॉब थी या लोग थे वो अंदर घुसाए, सब अंदर घुस गया, पूरा लूटपाट कर लिया। जो था भीतर का अंदर जो था, आप लोग अंदर भी चलो देखो, सब फर्नीचर जो कुछ था सब कुछ जला दिया पूरा। ये डाइनिंग स्पेस था, ये ड्राइंग रूम था, इसमें जो था सब कुछ जला दिया। सब जला दिया। हाँ। ये देखिए तस्वीरें अंदर की कि ये देखिए, ये आप देखेंगे किस तरह से जो मॉब घुसी यहाँ पर। और जब कोई भीड़ ऊपर भी छतों पर देखिए तो आप उस वक्त कौन कौन घर में थे? किसी को कोई? सिंपली हमारा मालिक और उसका जो वाइफ है, हमारा सारा मैडम, दोनों ही अंदर था। और ये लोग भी हार्डली रिक्वेस्ट किया ये लोग को जी हम लोग कोई पार्टी मार्टी नहीं कर सकता। हम लोग को एक छोटा फार्मास्यूटिकल्स है, उसमें कोई 1000-1200 आदमी लोग काम करता है। बांग्लादेश में उन सभी जगहों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया जिनका किसी भी तरह से शेख हसीना या उनके परिवार से संबंध रहा है। उपद्रवियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ दिया। उनके मेमोरियल को दंगाइयों की भीड़ ने तहस नहस कर दिया। इस मेमोरियल में शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी हुई चीजें थी जो अब खाक में तब्दील हो चुकी हैं। हम इस वक्त ढाका के शेख मुजीबुर रहमान मेमोरियल के बाहर है, जब अलग अलग संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, तो इस मेमोरियल को भी पूरी तरह से निशाना बनाया गया। आप देख सकते हैं इसमें शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी हुई जो भी चीजें थी, उनके कपड़े हो, उनकी यादों से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें थी इसमें रखी गई थी, अब वो सब कुछ जला दी गई है। हालांकि हम अंदर जाना चाहते थे लेकिन अभी मना किया गया है। यहाँ पर एयरफोर्स के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि हम आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं देंगे, बाहर से आप जो बना सकते हैं आप बना लीजिए। तो आपको ये सामने देखिए जली हुई गाड़ियां और जो भी सामान है वो आपको नजर आ रहा होगा। कुछ वॉलंटियर यहाँ पर मौजूद है, वो भी ये कहते नजर आए कि हम बात नहीं करेंगे, लेकिन बाहर से आपको वीडियो बनाने की इजाजत है। तो कोशिश करेंगे जितना हम दिखा सकते हैं बाहर से आपको दिखाए। लेकिन हमें जो नजर आ रहा है, देखिए चाहे दाईं तरफ की बिल्डिंग हो इस मेमोरियल की या बाईं तरफ की बिल्डिंग, आपको दीवारों पर जो जली हुई राख है वो चिपकी हुई नजर आएगी। और जो दरवाजे हैं या फिर जो विंडोज है वो उखड़ी हुई नजर आएगी। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा जो तहस नहस है इस मेमोरियल को कर दिया गया है। गुस्सा जो लोगों का था वो शेख हसीना सरकार के खिलाफ था। हमने देखा कि शेख हसीना यहाँ से चली गई और उसके बाद जितनी भी ऐसी चीजें थी जो शेख हसीना के परिवार से जुड़ी हुई चीजें थी या फिर शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी हुई चीजें थी, और आपने ये भी देखा था कि उनकी जो मूर्ति थी उसको भी बुरी तरह से तोड़ा गया, किस तरह से उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया, ये तमाम चीजें। इसीलिए ये जो मेमोरियल है शेख मुजीबुर रहमान का, इसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और यहाँ भी सेना ने इसको अपने अंडर ले लिया है। तो एक ऐतिहासिक चीज थी जिसको जला दिया गया, तोड़ दिया गया ढाका में। और इस तरह की कोई भी चीजें हमने पिछले 4-5 या एक हफ्ते पहले भी लगातार चीजें देखी है जो हिंसा की गई और बहुत सारे जो दंगाई थे वो अलग अलग जगहों पर घुसे। इसी तरह से यहाँ पे एक भीड़ आई और इस पूरे मेमोरियल को भी तहस नहस कर दिया। अब यहाँ जरूर हम देख रहे हैं कि बैरिकेड लगाए गए हैं, तमाम चीजें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और जो यहाँ पर लोग हैं वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, तो हमें मना किया गया है। वो अब हमारे कैमरे के पीछे हैं जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ बाहर से आप इसको शूट कीजिए, अंदर आपको जाने की इजाजत नहीं। लेकिन अंदाजा जरूर लग रहा है हमें यहाँ कि अंदर कोई चीज नहीं बाकी बची होगी जो शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी हुई है। आइए अब आपको उस हैवानियत की भी तस्वीर दिखाती हूँ जिसके बाद देश के डॉक्टर्स अब सड़क पर उतर आए हैं। अगर एक डॉक्टर अस्पताल में सेफ नहीं रहेगा तो आखिर वो कहां खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। कोलकाता में जो कुछ हुआ उसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर रात को अपनी ड्यूटी पर थी, लेकिन सुबह उनकी डेड बॉडी मिली।
उनके साथ जो बर्बरता हुई उसने निर्भया कांड की याद को ताज़ा कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि 31 साल की इस डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई। पुलिस ने कुछ घंटे के अंदर ही हत्या के आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर देश भर के डॉक्टर्स सड़कों पर हैं। आज देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप हैं। दिल्ली में भी 10 सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। दिल्ली ही नहीं, चंडीगढ़, लखनऊ में भी सरकारी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स सड़कों पर उतर आए। मरीज का इलाज करने की बजाय डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मृतक डॉक्टर के लिए इंसाफ और अपने लिए सुरक्षा की मांग उनके लिए प्राथमिकता है। डॉक्टर की हड़ताल का सबसे ज्यादा असर दिल्ली में देखने को मिला। दिल्ली में इलाज कराने के लिए देश भर से लोग पहुंचते हैं, लेकिन आज जब ये लोग इलाज के लिए पहुंचे तो पता चला कि 10 अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दिल्ली के जिन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं उनमें सफदरजंग अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, एलएनजेपी हॉस्पिटल, जीटीबी हॉस्पिटल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और IHBAS बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी भी शामिल है। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी आज सड़क पर उतरे। उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मृतक डॉक्टर के परिवार को मुआवजे की मांग कर रहे हैं। को भी स्थगित कर दिया है, इमरजेंसी चालू है, लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज और हैं वो सस्पेंड है आज एम्स में। और देखिए यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पर डॉक्टर्स का जस्टिस फॉर विक्टिम के नारे यहाँ पर बुलंद हो रहे हैं। निर्भया 2.0 इसको बुलाया जा रहा है और प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। क्या नाम है आप? चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमारे डिमांड से फर्स्ट ये इंक्वायरी सीबीआई में जाए, स्टेट लेजिस्लेशन और लॉ इसको डील ना करे, रादर देन डायरेक्ट सेंटर पे जाए। सेकंड, जो हमारी कलीग जिसके साथ ये रेप और मर्डर हीनस क्राइम हुआ है उसके लिए मार्टरडम घोषित हो। तीसरी, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर एवरीवन, यहाँ पे सारे डॉक्टर्स स्टाफ के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, ताकि हम में से नेक्स्ट कोई ना हो जिसके साथ ये इंसिडेंट हो। ये है हमारी सारी डिमांड्स और ये फुलफिल होनी चाहिए, तब तक हम लोग इस स्ट्राइक पर हैं। आप फीमेल डॉक्टर हैं, आप बताइए कि आपकी यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स हैं, यहाँ पर आपकी प्रोटेक्शन के लिए कोई इंतजाम है या फिर सीसीटीवी कैमरा इनफ है, सिक्योरिटी इनफ लगती है आप? अगर इनफ होती तो ये सारे क्राइम्स नहीं होते। हम चाहते हैं ये एस्केलेट हो ताकि हमें प्रोटेक्शन मिले और एक सेंट्रल एक्ट फॉर ऑल द हॉस्पिटल्स लेजिस्लेट हो और वो सब कुछ इंश्योर रिटन में हो।